हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और काफ़ी कम दिन बचे, 36 से 37 दिन बस अभी बचे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। सो मैंने कुछ एनालिसिस प्रिपेयर करी है ताकि आपको हेल्प मिले कि हमें क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ऑप्ट आउट करना चाहिए या हमें इस बार एग्ज़ाम्स देने चाहिए। सो एज़ वी नो कि 17 से 20 तारीख तक हमारे पास डेट्स थी जो अब जा चुकी हैं ऑप्ट आउट अवेल करने के लिए, बट लास्ट डेट अभी रिसेंटली न्यू नोटिफिकेशन आई है कि 27 तारीख आखिरी डेट है ऑप्ट आउट अवेल करने के लिए। सो आपके पास 6 एक्स्ट्रा डेज पड़े हैं ये सोचने के लिए कि हमें इस बार पेपर देने हैं या हमें नेक्स्ट अटैम्प्ट में पेपर देने हैं। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग ही मैंने ये एनालिसिस प्रिपेयर करी है जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। तो ओल्ड कोर्स का लास्ट अटैम्प्ट क्या है, अगर आप इस बार पेपर नहीं देते हो, ऑप्ट आउट करते हो, तो आपका मई 21 जाएगा। ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट नवंबर 20 रहेगा, कब, अगर आप इस बार पेपर अपीयर करने जाते हो, राइट। बट आईसीएआई ने नोटिफिकेशन में ये भी क्या था कि लेट्स सपोज अगर आपका एग्जाम्स नहीं हो पाता किसी कारणवश क्लियर, सो उस केस के अंदर स्टूडेंट्स रिकमेंड करेंगे, उनकी बात सुनी जाएगी और फ्यूचर में अगर वो चाहेंगे, आईसीएआई चाहेंगे तो लास्ट अटेम्प्ट को एक्सटेंड करा जा सकता है। बट अभी तक नवंबर 20 ही है, कब, अगर आप जुलाई में पेपर देते हो तो ओल्ड कोर्स के लिए, राइट। सो मैंने कुछ पैरामीटर्स सेट करे हैं। हेल्थ, जैसे आपका हेल्थ हो गया, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, फैमिली अलाउ करती है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्जाम्शन आई है या नहीं आई है, एंड डिसीजन आपको क्या चीज़ करना चाहिए, राइट। अगर आपकी हेल्थ मतलब नहीं सपोर्ट कर रही है, आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है पेपर देने के लिए, बट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है या नहीं है, एक ही बात है, राइट। आपको उस केस के अंदर पेपर नहीं देने चाहिए, राइट। आप दिसंबर 20 में अपीयर हो, क्योंकि नवंबर 20 के एग्ज़ाम दिसंबर 20 में होंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा, राइट। पेरेंट्स सबसे ऊपर है। सेकंड पॉइंट है कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको, या आपकी हेल्थ सपोर्ट कर रही है, आपकी प्रिपरेशन में वो दम नहीं है, राइट। आपने पिछले 2 महीने 3 महीने वेस्ट करे हैं, या फिर पिछले 1 महीना आपने बर्बाद करा है किसी भी चक्कर में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, पढ़ने का मन ना कर रहा हो, पढ़ते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर आपको पेपर नहीं देने चाहिए। क्योंकि अगर आप पेपर देने जाओगे, फेलियर का सामना करना पड़ेगा, डीमोटिवेशन या डिप्रेशन आ सकता है पेपर देने के बाद मतलब रिजल्ट के बाद। क्योंकि जब आपकी तैयारी नहीं है, पेपर देने क्यों जा रहे हो, जब आपको रिलैक्सेशन आईसीआई दे रहा है ना, तो हम आपका अटेम्प्ट काउंट करेंगे, फालतू में आप अपना एक अटेम्प्ट वेस्ट कर दोगे, राइट। सो उससे उस केस में क्या चीज़ होएगी कि आपका जो अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट जो पड़ेगा आपका, वो क्या पड़ेगा, May 21 प्लस। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपकी तैयारी नहीं है तब भी आप पेपर देने जा रहे हो, बॉस आपको पेरेंट्स और दुनिया से सुनना पड़ेगा कि जब आपको इतना ज़्यादा टाइम मिला है, 2 बार पेपर डिले हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप पास नहीं होते तो क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे अपने पेरेंट्स को। वो तो सीधा यही पूछेंगे, आपके टीचर सीधा यही पूछेंगे कि भैया आपको तो पास होना चाहिए था, आपने तो पढ़ाई करी होगी, घर पे बैठना है आपको, तो आप घर पे बैठ के आपसे पढ़ाई नहीं हो पाई, बताओ। अगर आपकी जॉब चल रही है तब तो एक रीज़न बनता भी है, या आर्टिकलशिप चल रही है तब तो एक रीज़न बनता भी है, राइट। बट आप इन तानों से बच जाओगे अगर आप जो है ऑप्ट आउट कर लोगे, आप बच जाओगे। थर्ड पॉइंट आपका ये चीज़ आता है, और मेरी रिकमेंडेशन भी आपको यही रहेगी कि आप ऑप्ट आउट कर लेना। क्योंकि जब तैयारी नहीं है तो इससे बेटर है कि टाइम लेके तैयारी दे दो। जो गलती पिछले 2 महीने में करी है अब मत करना आने वाले टाइम पे। थर्ड पॉइंट ये आता है कि भाई आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है, फैमिली आपको अलाउ कर रही है, बट आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी में उतना दम नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब लेट सपोज आपके 4 पेपर है, आपकी एक सब्जेक्ट में पकड़ है या 2 सब्जेक्ट में पकड़ है, बाकी 2 अनटच्ड है, पढ़े ही नहीं है, या कोई भी सिनेरियो से आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको उस केस के अंदर आपको ऑप्ट इन करना चाहिए, आपको एग्जामिशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और आ भी जाएगी भीड़ में, नवंबर में भीड़ ज़्यादा होएगी,
आप कोशिश करो कि आप एग्जाम्शन ले आओ, क्योंकि जब एग्जाम्शन आ जाती है तो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको एग्जाम्शन के लिए जाना चाहिए और एग्जाम्शन लेकर आनी चाहिए। आपके पास अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये नहीं कि टाइम बीत चुका है, एग्जाम्शन के लिए अभी भी टाइम है, आप कर लोगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर जाओगे, आप सीए बन जाओगे। फोर्थ पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि भैया आप फैमिली अलाउ कर रही है, हेल्थ अलाउ कर रही है, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपकी एग्जाम्शन प्रीवियस अटेम्प्ट में आई हुई है, राइट, बट आपकी तैयारी नहीं है। आपकी तैयारी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। एग्जाम्शन तो फिर से मिल सकती है नहीं, राइट। आपने टाइम बर्बाद कर दिया पिछले 2-3 महीने में, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया जाऊँगा, कुछ होने वाला नहीं है, तो उस केस में आप ऑप्ट आउट कर लो, सेफ रहोगे, आपका एग्जाम्शन का अटेम्प्ट बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पढ़ाई हुई, वो सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, क्या करें भाई। जिसको पास होना है वो पिछले 2 महीने से पढ़ रहा है, राइट। अब जिससे कंट्रोल, माइंड पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आपको रिलैक्सेशन अवेल करो जो आईसीआई आपको दे रहा है। दिसंबर में अपीयर करो, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा आपको। फिफ्थ पॉइंट आपको बोलता है कि सब कुछ अलाउ है, फैमिली अलाउ कर रही है, हेल्थ अलाउ है, चंगा एकदम, प्रिपरेशन भी सॉलिड है, नाजू तरीके से आप दिन रात पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हो, आईसीआई के सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। आपका सिंगल ग्रुप है या बोथ ग्रुप है, आपको जाना चाहिए पेपर देने के लिए। जब आईसीआई आपसे पेपर के लिए आपको बुला रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए पेपर देने के लिए, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और आप पक्का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे इसी अटेम्प्ट में। बोथ ग्रुप्स है तो पक्का सी है, सिंगल ग्रुप है तो पक्का क्लियर है, राइट। मिठाई जरूर खिलानी है उसके बाद। न्यू कोर्स के केस के अंदर अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही या फिर फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही है, बट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है या फिर नहीं है, राइट, आपको ऑप्ट आउट कर लो, दिसंबर में पेपर दो, टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, और उस टाइम पे आप सीए बन जाओ। सेकंड, आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है पेपर देने के लिए, बट आपकी तैयारी पूरी है ही नहीं। आपको लगता है फालतू में पेपर दूंगा और मुझे पता है कि क्लियर नहीं होने वाला, तो उस केस के अंदर भी आपको ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पेपर देने जाओगे फिर से अगर और रिजल्ट आएगा फेल, तो सबसे पहले पेरेंट्स आपसे सवाल यही पूछेंगे कि क्यों पास नहीं हुआ जब तेरे पास इतना टाइम था। इससे अच्छा आप अपना अटेम्प्ट बचाओ, टाइम बचाओ। और एक फेल होने के बाद जो इंसान के अंदर डीमोटिवेशन आ जाता है, आपके माइंड में बुरे थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन आ सकता है। तो आपके पास रिलैक्सेशन है, आपको आईसीआई सपोर्ट कर रहा है, इस केस के अंदर आपको ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए। थर्ड, आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है, फैमिली आपको अलाउ कर रही है, बट आपकी प्रिपरेशन अगेन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, उतना दम नहीं है जितना होना चाहिए था। मतलब आप एग्जाम्शन ला सकते हो, बट आप ग्रुप क्लियर करने में असमर्थ, तो आप ग्रुप क्लियर करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पेपर हो सकता है कि भैया आपके कुछ सब्जेक्ट अनटच्ड है या क्लासेस आपकी पूरी नहीं हुई है, तो उस केस के अंदर आपको पेपर देने जरूर जाना चाहिए, एग्जाम्शन के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर एग्जाम्शन आ गई, आप अगले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे। ग्रुप क्लियर करने के लिए एग्जाम्शन का होना बहुत ज़रूरी है, मान जाओ, ये दिमाग में डालो कि अगर आपकी एग्जाम्शन होएगी तो आपके चांसेस बहुत बहुत हाई हैं क्लियर करने के एग्जाम को। गो फॉर एग्जाम्शन, प्रिपेयर हार्ड। फोर्थ पॉइंट आता है, सब कुछ चंगा है, हेल्थ अलाउ कर रही है, फैमिली अलाउ कर रही है, प्रिपरेशन धांसू चल रही है, बहुत स्ट्रांग चल रही है, कर भी जाओगे, सब कुछ बढ़िया होगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, एग्ज़ाम दो, सीए बनो और आके मिठाई खिलाओ, ठीक है, फैमिली को भी और मुझे भी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। बाकी डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सीए की पढ़ाई में, आप मुझसे शेयर कर सकते हो डेली स्टेटस। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, राइट, पढ़ाई करता हूँ लेकिन उतना आउटपुट नहीं निकल पा रहा है, आप मुझसे अपना स्टडी स्टेटस शेयर कर सकते हो। मैं आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करूँगा, कोई फीस चार्ज नहीं है, कोई मेंटरिंग चार्जेस नहीं है। मेरा मिशन है, मैं खुद चाहता हूँ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो इसी अटेम्प्ट में जल्दी से जल्दी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8076641857, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आप मुझे अपना नाम और अपना सिटी नेम भेजो, आई विल सेव योर नंबर, आई विल कनेक्ट विद यू। मैं डेली बेसिस पे स्टेटस शेयर करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, राइट। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। पिछले 2 साल से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ सीए स्टूडेंट्स को, और काफ़ी लोग जिस अटेम्प्ट में कनेक्ट हुए हैं वो उसी अटेम्प्ट में निकल गए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना पूरी जान लगाओ निकालने में। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इस बार पेपर देने जा रहे हो, भीड़ कम है, आईसीआई भी देखेगा कि बच्चा मेहनत करके आया है इस सिचुएशन में, आप परफॉर्म जैसा भी करोगे आपको पास करवा देंगे।
कर देंगे पास। आपको इस बार जी तोड़ जी जान से मेहनत करनी है, दिन रात एक कर दो, सब पॉसिबल है। अगर आप अपने पर आ गए, आपको भी पता है कि आप कर सकते हो। जो चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, पढ़ाई में बाधा डाल रही है, पढ़ाई से रोक रही है, आप उसको लिस्ट बना लो और उनसे दूर रहो। देखो सीए कर लोगे, टाइम से कर लोगे, आपका बहुत फायदा है। अगर अटेम्प्ट रुकने पर आते फिर वो ठहरते नहीं है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। सो जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको क्रैक करो, बिल्कुल जान लगा डालो, बिल्कुल जान लगा डालो। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच विद मी, टेक केयर।